नमस्कार बच्चों, अपन टॉपिक लेंगे आज एम्ब्रियोलॉजी के अंदर निषेचन या फिर जिसको अपन कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन। निषेचन क्या होता है बच्चों? निषेचन रहता है नर व मादा युग्मकों का लैंगिक संयोजन को अपन निषेचन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर नर युग्मक क्या रहता है? नर युग्मक होता है स्पर्म और मादा युग्मक रहता है ओवम। जब इन दोनों का लैंगिक संयोजन होता है आपस में तो उसको अपन कहते हैं निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, इन दोनों का जब संयोजन होता है उसके पश्चात क्या बनता है? उसके पश्चात निर्माण होता है जायगोट का। जायगोट क्या होता है? युग्मनज भी कहते हैं अपन, जिसको युग्मनज कहते हैं जायगोट को। और एक कोशिकीय संरचना रहती है जायगोट, जिससे कि संपूर्ण जीव का निर्माण होता है। इस एक कोशिका से संपूर्ण जीव का निर्माण होता है। इसमें क्या रहता है? स्पर्म जो रहता है इसमें युग्मकों का समुच्चय रहता है, एन होता है। ओवम में भी एन होता है, जबकि एन और एन दोनों मिलकर 2n जायगोट का निर्माण करते हैं, यानी कि द्विगुणित युग्मनज का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। अब इसमें देखिए कि एक और चीज रहती है साइटो फर्टिलाइजेशन भी, जिसको अपन कहते हैं, जो कि निम्न श्रेणी के जो जीव रहते हैं उनके अंदर पाया जाता है साइटो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या रहता है साइटो फर्टिलाइजेशन के अंदर? अगर केवल केंद्रकों का संयोजन हो रहा है, साइटो फर्टिलाइजेशन में क्या है कि दो कोशिकाएं जो रहती है, दो कोशिकाएं जो है युग्मक जो है उनका संपूर्ण संलयन हो जाता है। जबकि नॉर्मल जो रहता है फर्टिलाइजेशन जो है, इसको हम ओवम की अगर अपन बात करें, जो कि हायर कॉर्डेट्स में पाया जाता है, इसमें एग का जो साइज है वह काफी लार्ज होता है, जबकि स्पर्म का साइज काफी छोटा पाया जाता है। और उसमें केवल और केवल स्पर्म का जो केंद्रक होता है वह ही एग के ओवम के अंदर प्रवेश करता है। अगर अपन बात करें इसके अंदर साइटो फर्टिलाइजेशन की, साइटो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या रहता है कि आपकी सबसे पहली घटना होती है कैरियोगेमी की। कैरियोगेमी का मतलब रहता है कि केंद्रकों का संयोजन, ठीक है ना। जब दो केंद्रक आपस में मिलते हैं तो उसको अपन कहते हैं कैरियोगेमी। इसी प्रकार से दूसरा टर्म है साइटोगेमी। जब दोनों जो है कोशिकाएं जो है युग्मक जो है उनका साइटोप्लाज्म आपस में संयुलित होता है तो उसको अपन कहते हैं साइटोगेमी। और ये जो प्रोसेस है, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाता है सिनगेमी। सिनगेमी इसको अपन कहते हैं, जिसके अंदर दो जो युग्मक है उनका पूर्ण रूप से संलयन हो जाता है। इसलिए इसके अलावा दो और टर्म है आइसोगेमी एंड अनाइसोगेमी। आइसोगेमी क्या होता है? आइसोगेमी का मतलब है कि जब दो युग्मक बिल्कुल सेम टाइप के हो, ठीक है ना, शेप एंड साइज वगैरह में दो युग्मक अगर एकदम सेम है, उनका जब संलयन हो रहा है आपस में तो उसको कहते हैं हम आइसोगेमी। एक ही प्रकार के युग्मक है, इनको अपन आइसोगेमी कहते हैं। अनाइसोगेमी क्या है? अनाइसोगेमी का मतलब होता है कि जब युग्मकों का आकार अलग अलग पाया जाता है, यानी मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स हैं वो अगर अलग अलग साइज में पाए जा रहे हैं, शेप एंड साइज में, तो उसको अपन कहते हैं अनाइसोगेमी। ठीक है बच्चों, जैसे कि ये चीज पाई जाती है जनरली हायर एनिमल्स जो रहते हैं, हायर एनिमल्स के अंदर पाई जाती है। अब बात करते हैं कि निषेचन कितने प्रकार का होता है, फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार का है। फर्टिलाइजेशन बच्चों दो प्रकार से पाया जाता है, एक्सटर्नल यानी कि बाह्य और इंटरनल यानी कि आंतरिक निषेचन। अब देखिए, एक्सटर्नल निषेचन का मतलब क्या है कि इस प्रकार का निषेचन जो कि शरीर के बाहर होता है, यानी कि मेल और ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अपन कह सकते हैं कि अगर फीमेल की जो बॉडी है, फीमेल की शरीर के अगर आउटर साइड पे निषेचन हो रहा है, बाह्य निषेचन हो रहा है, बाहर अगर निषेचन होता है तो उसको अपन कहते हैं बाह्य निषेचन। और अगर फीमेल बॉडी के अंदर निषेचन हो रहा है
तो उसको अपन कहते हैं आंतरिक निषेचन कहते हैं। इसमें क्या रहता है, एक्सटर्नल जो रहता है फर्टिलाइजेशन जो रहता है उसमें जो फीमेल जो रहती है वह एग लेइंग करती है बाहर, एग लेइंग जल के अंदर करती है, एग लेइंग जल के अंदर करती है। उसके पश्चात मेल जो रहता है अपने स्पर्म उसके ऊपर छोड़ देता है, एग्स के ऊपर। ये जनरली पाया जाता है जलीय जीवों में और लोअर जो एनिमल्स रहते हैं, निम्न श्रेणी के जो रहते हैं जंतु, उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इन जीवों के अंदर ये क्या करते हैं जीव कि अपने एग्स को जल में छोड़ देते हैं और उसके पश्चात नर जो रहता है उसी जगह पर अपने स्पर्म्स को छोड़ देता है, जिससे कि इनके मध्य निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। जैसे कि अपन एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, इसकी फ्रॉग का अगर अपन एग्जाम्पल लें, फ्रॉग में क्या रहता है, फ्रॉग के अंदर एग्स जो रहते हैं उनको दे दिया जाता है बाहर जल के अंदर, जेली लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, फॉर्म के अंदर दे दिया जाता है और उसके ऊपर जो रहता है मेल जो रहेगा तो अपने स्पर्म छोड़ देता है। ये जो निषेचन, एक्सटर्नल निषेचन उन जीवों के अंदर पाया जाता है जिनका एग शेल जो है यानी कि अंड कवच जो है उनका वह हार्ड नहीं होता है। अगर अंड कवच अगर हार्ड होगा, अंड कवच हार्ड होने की अगर है तो फिर स्पर्म जो है उस अंड कवच को भेद नहीं पाएगा और निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो यह उन जीवों में पाया जाता है जिनके ऊपर एग शेल जो है वह हार्ड नहीं पाया जाता है। अपवाद के तौर पर कीट रहता है, जैसे कीट अगर अपन लेते हैं, कीट का एग शेल काफी हार्ड रहता है। जैसे कि अपन कीट का अगर एग बनाएं तो कीट का एग शेल हार्ड रहता है, लेकिन क्या है कि इसके अंदर छिद्र पाया जाता है जिसको अपन कहते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल छेद पाया जाता है और इस छेद के द्वारा स्पर्म जो है एग के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसी प्रकार अगर अपन बात करें इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, आंतरिक निषेचन क्या होता है, आंतरिक निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है जो कि अंडवाहिनी के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन। इस प्रकार का जो निषेचन है यह आपके पाया जाता है हायर एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। हायर एनिमल्स यानी कि अपन कह सकते हैं कॉर्डेट्स वगैरह, जिसमें भी एमनियो, ये जो कॉर्डेट्स पाए जाते हैं एमनियोट्स जो है, जैसे कि अपने कह सकते हैं सरीसृप हुआ या फिर पक्षी हुआ या फिर मैमल्स वगैरह जो हैं, इनके अंदर आंतरिक निषेचन पाया जाता है। इसमें से भी कुछ जीवों के जो रहते हैं, जैसे कि सरीसृप वगैरह जो है, जो रहते हैं जीव रहते हैं, पक्षी है, उनका एग शेल काफी मजबूत रहता है। इसके लिए भी आंतरिक निषेचन का होना आवश्यक है, क्योंकि एग शेल जो है, एग शेल के अंदर स्पर्म अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, एग शेल कहाँ सिक्रीट होता है, एग शेल निषेचन होने के बाद में सिक्रीट होता है। इस वजह से निषेचन की क्रिया जो है, आंतरिक निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। इसके अलावा आंतरिक निषेचन उन जीवों के अंदर पाया जाता है जो कि हायर एनिमल्स है, उनके अंदर पाया जाता है आंतरिक निषेचन। अब अपन बात करते हैं कि निषेचन के आधार पर एनिमल्स कितने प्रकार के हैं। निषेचन के आधार पर एनिमल्स 3 प्रकार के पाए जाते हैं। ओविपेरस, विविपेरस, ओवोविविपेरस। 3 प्रकार के एनिमल्स होते हैं निषेचन के आधार पर। इसमें देखिए
ओविपेरस एनिमल्स कौन होते हैं, विशेषण के आधार पर नहीं कर सकते, इनको अपन कह सकते हैं कि उसके बाद डेवलपमेंट होता है उसके आधार पर। एनिमल्स 3 प्रकार के पाए जाते हैं। ओविपेरस एनिमल कौन होते हैं, ओविपेरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि एग लेइंग करते हैं, शरीर के बाहर अंडे देते हैं, ठीक है। उन एनिमल्स को अपन कहते हैं ओविपेरस। जैसे कि फिशेस वगैरह है, इसमें भी मेनली बॉनी फिशेस है, बॉनी फिशेस वगैरह है, या फिर कह सकते हैं बर्ड्स है और सरीसृप वगैरह है, एम्फीबियंस है और रेप्टाइल्स। मोस्टली रेप्टाइल्स जो रहते हैं वह ओविपेरस एनिमल्स है, और लगभग सारे ही बर्ड्स जो हैं वो भी ओविपेरस है। विविपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं, विविपेरस ऐसे एनिमल है जिनके अंदर डेवलपमेंट जो है वह मादा के शरीर के भीतर होता है। मादा के शरीर के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको अपन कहते हैं विविपेरस एनिमल, जो कि जनरली मैमल्स जो हैं, मैमल्स हैं, कुछ फिशेस है, इलास्मोब्राइन फिशेस है, यह विविपेरस होती है। इनके अंदर विकास जो रहता है, डेवलपमेंट जो रहता है प्लेसेंटा के माध्यम से होता है, इसलिए इनको अपन कहते हैं विविपेरस। ओवोविविपेरस एक और टर्म है, इसका मतलब क्या है। ओवोविविपेरस जीव ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर विकास तो शरीर के अंदर ही हो रहा है, भ्रूण का जो विकास है वह शरीर के अंदर ही हो रहा है मादा के, लेकिन इसका संबंध मादा से नहीं पाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि एग जो रहते हैं मादा के शरीर के अंदर, उनका जो न्यूट्रिशन है वह मादा के शरीर से नहीं मिलता है। केवल और केवल जगह प्रोवाइड करवाई जाती है मादा के द्वारा, फीमेल के द्वारा एग्स के डेवलपमेंट के लिए। जब केवल और केवल आपकी जगह प्रोवाइड करवाई जा रही है, स्थान दिया जा रहा है, तो उसको कहते हैं ओविपेरस एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स कुछ एक सरीसृपों के अंदर पाया जाता है। तो बच्चों ये आपके कंप्लीट होता है फर्टिलाइजेशन का एक पार्ट। दूसरा पार्ट जो है फर्टिलाइजेशन की जो अपनी क्रियाविधि है, मैकेनिज्म जो है फर्टिलाइजेशन की, अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।